अस्सलाम वालेकुम सामईन गिरामी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फंटर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरेज़ के बारे में। एरेज़ जो कि एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर हैं प्रोग्रामिंग में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एरे होता क्या है, व्हाट इज़ एन एरे, इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पाइथन और C++ में। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहली बात कि अरे होता क्या है। ये अरे नहीं है वो जो उर्दू में आप लोग कहते हो अरे अरे अरे, वो अरे नहीं, एरे है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत फंडामेंटल पार्ट है। ये एरे जो होता है ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है, मतलब सिमिलर किस्म के डेटा जो कि एक जैसे हों उनके अलग टाइप्स की कलेक्शन होती है जो कि एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हम क्लास में कहीं भी नोट करते हैं, आपकी जो भी लिस्ट वगैरह लगती है मार्क्स की, तो वो एक लिस्ट में लगती है, एक सीक्वेंस में लगती है। इसी तरीके से आपकी फ़ोन की गैलरी में जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो भी एक सीक्वेंस में स्टोर होती हैं। तो ये बात हो गई कि एरे होता क्या है। अब अगर हम आ जाएँ इसके एडवांटेजेस पे, तो इसके कुछ ख़ास एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला कि फ़ास्ट एक्सेस, बहुत फ़ास्ट एक्सेस देता है, कोई भी एलिमेंट इंस्टेंटली एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद सिंपल है, सिंपलिसिटी इज़ द की टू सक्सेस, ये तो तुम्हें पता है। तो इस चीज़ को इन्होंने सिंपल बना के इसको काफ़ी एक अच्छा एडवांटेज दिया था। तो सिंपल एसेंस में है कि इसको मैनेज करना और डेटा को स्टोर करना बहुत इजी है। उसके बाद एफिशिएंट मेमोरी यूसेज, यानी जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो सिस्टमेटिकली स्टोर होता है, यानी तरीके से, एक सीक्वेंस से, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी कवर नहीं करता और वो बाकायदा एक सीक्वेंस से स्टोर होता है जिसको हम इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके फ़वाइद थे। अब आपको पता है जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो इसकी कुछ ख़ास लिमिटेशंस हैं। जो सबसे पहले ये है कि फ़िक्स साइज़, इसकी एक अगर साइज़ फ़िक्स की जाए तो ये दोबारा चेंज नहीं होती। आप उसको रीसाइज़ नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते। उसके बाद दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो ये है कि इंसर्शन और डिलीशन डिफ़िकल्ट है, यानी एलिमेंट्स को ऐड करना या रिमूव करना मुश्किल है थोड़ा सा। उसके बाद मेमोरी वेस्ट, अगर एरे बहुत बड़ा हो तो जो मेमोरी अनयूज्ड है वो वेस्ट हो जाती है और इसकी वजह से मेमोरी काफ़ी वेस्ट होती है। अब ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं तो इसकी मेरा ख्याल है ज़रूरी है आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दी जाए। अब आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस मिल जाएंगी, इंसर्ट, डिलीट, सर्च ऑपरेशंस की, जो कि पाइथन और C++ में हैं। आप ज़रा इन पर गौर व फिक्र कीजिएगा और इन्हें गौर से देखिएगा। उसके बाद आ जाती हैं, आखिर में हम अगर बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस की बात करें। इसकी एप्लीकेशंस कुछ हैं जिनमें आ जाती है डेटा स्टोरेज, यानी डेटा बेसिस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। गेमिंग, प्लेयर्स के स्कोर को ये स्टोर करता है, नोट करता है। मशीन लर्निंग, यानी जो लार्ज डेटा बेसिस होते हैं ये उन्हें स्टोर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो खैर सामईन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि व्हाट इज़ एरे, इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, इसकी कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशंस, रियल लाइफ यूसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई आपके लिए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ अपलोड की जाएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो, कोई रिव्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे फेंक सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो में।